हाय दोस्तों, आपको स्वागत है मेरा चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी जैम का क्वेश्चन सॉल्विंग के बारे में। सो इट्स अ वीडियो सीरीज वेयर आई सॉल्व आईआईटी जैम क्वेश्चंस। तो आज का टॉपिक है बायोटेक्निक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है और इस एंगल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली दीज आर ईजी। सो बिफोर वी इवन स्टार्ट द वीडियो वी कम टू द एनालिटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिटिक्स, क्योंकि कोई भी एक एग्जाम देने जाओ एनालिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी जैम का क्वेश्चन के बारे में सोचोगे और ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचोगे तो इसका डिफिकल्टी लेवल प्री मच मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा हाई डिफिकल्टी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इफ़ यू गो अलॉन्ग द वीडियो आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक आपको जाना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कितना डेप्थ पे पढ़ना है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एवरी ईयर, एट लीस्ट 2 to 3 questions are asked from IIT from this particular section in IIT JAM। मतलब रिलायबली 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लेते हैं। अगर हम लोग पूरा पेपर को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एमसीक्यू एंड एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही एमसीक्यू में होता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा एमएसक्यू सेक्शन में ही पूछा जाता है। तो इट्स वेरी रिलायबल एंड प्रेडिक्टिव। ठीक है, यही सबसे फायदेमंद बात है कि ये प्रेडिक्टिव है। मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन कॉमन भी मिल सकता है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लो और उसका कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन टाइप्स। ये क्वेश्चंस मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होता है, कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एंड एनएटी सेक्शन में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं इस सेक्शन से। ओके, सो let's talk about few of the frequently asked questions जो आप हमेशा पूछते हो आईआईटी जैम के बारे में। उसी को मैंने अलग से डाल दिया है। What are the best resources for this topic? Do I need to take coaching for or self study is important? And how to manage that time? ये सारे के सारे बारे में ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप नया विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे इस चैनल पे और ये एक डेडिकेटेड चैनल होगा बायोलॉजी एग्जाम के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सोशल मीडिया में प्लीज़ शेयर कीजिए। और बाय द वे मेरा कोर्सेस अनअकैडमी में भी अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो, प्लस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरा कोड AP10 आपको 10% डिस्काउंट भी दिलाएगा, तो डोंट वरी। तो चलिए आईआईटी जैम 2016 का पेपर एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन दिया गया है। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन बहुत ही कॉमन टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे बोला है मैच द कॉलम इन ए विथ मैच द कॉलम बी, एंड उसका हिसाब से आपको आंसर देना है। तो देख लेते कैसे आंसर किया जाएगा। सो मैं पहले ऐसे सॉल्व करूंगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और सॉल्व करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट टेक्निक का नाम और देखते क्या किया जाता है। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, बेसिकली इन विट्रो प्रोटीन इंटरैक्शन जानने के लिए ईट्स टू हाइब्रिड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है। ठीक है, तो प्रोटीन इंटरैक्शन का एक ऑप्शन है दिया गया है। देखो सॉल्व करने का टाइम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम आपका ऑब्वियसली प्रोटीन इंटरैक्शन इन विट्रो के लिए यूज किया जाता है। तो आपको एक हैंडल चाहिए जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। मेरे को ये जैसे पता था, शायद आपको ये नहीं पता होगा। आपको शायद पता होगा कि NMR का यूज कैसे किया जाता है। तो बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इज NMR, राइट। तो आप पहले क्या करोगे, आपको पता है एस के साथ हमेशा 2 आएगा। आप आंसर में देखोगे S2 कहाँ पे है। देखो यहाँ पे 3 आंसर, देखो S2 है, मतलब दूसरा आंसर जो है ये नहीं हो सकता। तो अभी हम सिर्फ 3 आंसर में गौर करेंगे। और एक चीज पता चल गया हमको, P4 ही होगा हमेशा, राइट। तो इसी आंसर में देख लो P4 है 2 आंसर में, राइट, एक आंसर में नहीं है, तो ये भी कट कर दिया। अभी दोनों आंसर के बीच हमको देखना है। यहाँ पे थोड़ा और एक हमको सॉल्व करना है जो हमको बताएगा कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, राइट। क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किसके लिए यूज होता है, इन वीवो डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन। क्योंकि क्रोमैटिन कहाँ पे होता है, इन वीवो सिचुएशन में होता है। तो क्रोमैटिन को प्रेसिपिटेट करोगे तो वो इन वीवो ही होगा ना। तो क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय सीक्वेंसिंग और पीसीआर, ये सब क्या होता है, स्पेसिफिकली एक इन वीवो टेक्निक होता है, इन वीवो, इन विट्रो नहीं। वेराज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे वो इन विट्रो है।
सो हम लोगों को पता चल गया क्या, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन इज R इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देखो R इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, R इक्वल टू 1 है यहाँ पे। सो बेसिकली आंसर बी इज द प्रॉपर आंसर। तो आपको समझ में आ गया कैसे ये सब क्वेश्चन को समझ सॉल्व करना है। और अगर गाइज any of these concepts you need to know, and for a quick reference click on the I button, it is already there. All of these concepts are explained both in English both in Hindi, तो देख लो। okay? और एक क्वेश्चन पूछा गया है IIT जैम 2014 में। ये क्वेश्चन में भी सेम मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है सेवरल टेक्निक्स, उसका यूसेज। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फिर से आता है, राइट। तो यहाँ पे क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन नहीं बोला है, तो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन प्रोटीन का भी हो सकता है। सो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए एटॉमिक रेजोल्यूशन में, स्पेसिफिकली नैनोमीटर रेजोल्यूशन पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको दो क्वेश्चन तो मिल ही गया यहाँ पे। सो Q इक्वल टू 4, यहाँ पे देख लो Q इक्वल टू 4 का कितना ऑप्शन है, एक तो मिल गया यहाँ पे Q इक्वल टू 4, राइट। सॉरी यहाँ पे P इक्वल टू 4 है, Q इक्वल टू 4 नहीं है। सो बेसिकली Q इक्वल टू 4 का एक ही ऑप्शन था। तो देख लो क्रॉस चेक करके C में और सबसे मिल रहा है कि नहीं। सो बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो, सॉरी वो P है, सॉरी मैंने गलती किया है। तो बेसिकली P इक्वल टू 4, P इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो P इक्वल टू 4 का दो आंसर है। उसके बाद इम्यूनोप्रेसिपिटेशन Q इक्वल टू 3, राइट। तो देखो यहाँ पे Q इक्वल टू 3 कहाँ पे आता है, Q इक्वल टू 3 का एक ही ऑप्शन है। क्रॉस चेक कर लो बाकी दो ऑप्शन। सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेसिफिकली यूज्ड होता है कहाँ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए। सो R इक्वल टू 1, तो देख लो R इक्वल टू 1 भी है यहाँ पे। सो बेसिकली D ऑप्शन ही अपना करेक्ट होगा, राइट गाइज। तो ये पर्टिकुलर D ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी सारे जो टेक्निक्स यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, इस कोई भी एक टेक्निक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरा बायोटेक्निक्स का प्लेलिस्ट देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, लिंक वहां पे है। ओके गाइज, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द वे, बिफोर वी मूव टू अदर क्वेश्चंस, आई हैव स्पेसिफिक फ्लैश कार्ड्स फॉर सर्कुलर डाइक्रोइज्म एंड सेवरल टेक्निक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर, जैसे आपको दिख रहा है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, जो कि आपको पिछले वाला क्वेश्चन में दिखा। तो ये सारे का फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। तो आप मेरा पेट्रियन पेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो सारे का सारे ये जो नोट्स है अवेलेबल हो जाएगा। आप अनअकैडमी में आ जाओ, वहाँ पे भी सारे का सारे ये फ्लैश कार्ड्स और नोट आपको मिल सकता है, और बहुत ही फेयर प्राइस में आपको ये सारे नोट्स मिल सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन विच केम इन आई थिंक IIT जैम 2019। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स इम्पैक्टिंग द सैंपल विथ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बिकॉज सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है वहां से लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सैंपल का इंटरेक्शन होता है। सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रॉन टकराता है, और इलेक्ट्रॉन टकराने का स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है वही ESI, इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन है। इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप ये लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आई बटन पे आपको मिल जाएगा वीडियो। उसके बाद और एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, राइट। तो इसलिए आपको बेसिकली ये क्वेश्चन को आंसर करना है। सो बेसिकली देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कुछ टेक्निक दिया गया है, मोस्टली क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक, उसका रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देख लेते हैं निकल सेफरोज। सो NINTM मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली इमिडाजोल रिंग हिस्टिडीन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ऐसे एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में हिस्टैग प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हिस्टैग प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बारे में जानना है तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है गाइस, सो Q इक्वल टू 1 आपको पता चल गया। और देखो ये प्रोटीन बहुत ही, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही लूजली फ्रेम्ड है। Q इक्वल टू 1 एक ही पर्टिकुलर आंसर है, तो आपको आंसर तुरंत निकल आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम्ड होगा तो एक से आपको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट दो चाहिए, लेकिन और बहुत अच्छे से फ्रेम्ड होगा तो 3 ऑप्शन आपको जानना है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन जानने से ही आपको आंसर आ गया। तो बाकी आप देख लेते। बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, डाईइथाइल DAE सेफरोज जो है, डाईइथाइल एमिनो इथाइल सेफरोज जो है, वो
किसके कारण यूज होता है? सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर मोइटी इज पॉजिटिवली चार्ज, सो बेसिकली DeAe इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्टफ, राइट? सो उसके साथ नेगेटिव काउंटर आयंस बाइंड हो सकता है, राइट? और नेगेटिव काउंटर आयंस क्या होगा? प्रोटीन का जो कोई एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो होगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को रिप्लेस करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा, राइट? सो आपको पता चल गया P = 3 हो गया, तो 2 क्वेश्चन कर दिया तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है। तो 2 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और DAE सेलुलोज, ये अलग से आप नोट करके लो, और इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करो आपको मिल जाएगा, राइट? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज में क्या होता है, वो कार्बोक्सी ग्रुप है तो इसलिए वो नेगेटिव ग्रुप है। सो यहाँ पे कोर नेगेटिव है, यहाँ पे जो काउंटर आयन बाकी है, काउंटर आयन सारे पॉजिटिव है। सो बेसिकली ये किसका कौन सा टाइप प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में काम आएगा? जो प्रोटीन में मेजरली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिप्लेस करेगा ये पॉजिटिव काउंटर आयन को और खुद बाइंड हो जाएगा ये नेगेटिवली चार्ज रेजिन पे। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज CM सेलुलोज कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे। और बाकी तो एक ही ऑप्शन पड़ा रहा, एमाइलोज रेजिन कहाँ पे यूज होता है? एमाइलोज रेजिन में मल्टोज यूज होता है। तो बेसिकली आपको सारे का सारे आंसर मिल गया, आंसर D इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो अब तक आपको क्या पता चल गया है? बहुत डिटेल्स पे आपको जाने का जरूरत नहीं है, खासकर अगर आप IIT जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो। बेसिक प्रिंसिपल, यूसेज और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक कमेंट जान लेना ही काफ़ी होगा ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और इसके भीतर जो भी जानकारी चाहिए सारे के सारे जानकारी आपको आई बटन पे मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे। और मेरा एक अलग से बायोटेक्निक का प्लेलिस्ट है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में, उसमें सब के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपी टेक्निक हैज़ अ वर्किंग प्रिंसिपल मोस्ट सिमिलर टू अ वे अ ब्लाइंड पर्सन रीड्स? वेरी सिंपल गाइज, वेरी सिंपल। बेसिकली आपको एक प्रिंसिपल पूछा है, बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। एंड दिस क्वेश्चन इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, जिसमें एक कैंटिलीवर होता है जो सरफेस टोपोलॉजी को बेसिकली स्टडी करता है, और एक सेकेंड लेजर होता है जो ये कैंटिलीवर का माइन्यूट अप एंड डाउन को मॉनिटर करता है और एक प्रोफाइल जनरेट करता है। बेसिकली आप योंग्स मॉड्यूलस या कोई सरफेस का रिजिडिटी, सरफेस टोपोलॉजी, ये सब चीजें एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन जो देखा ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये उतना ज्यादा डिटेल्स पे जाने का जरूरत भी नहीं है। माइक्रोस्कोपी का प्लेलिस्ट अलग से है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन वीवो सिचुएशन बोल दिया है, बहुत सही से इन वीवो सिचुएशन बोल दिया है गाइस, इन विट्रो नहीं बोला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं गाइस कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला पर्टिकुलर यूसेज हो सकता है। सो देखो गाइस, एक्चुअली मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो और मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरैक्टिव रहेगा, राइट गाइस? तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको सॉल्व कराया क्वेश्चंस। अब जाओ मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस पढ़ो और ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने का कोशिश करो। तो और एक पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, द कॉपी नंबर ऑफ अ प्लाज्मिड ऑफ अ बैक्टीरियल सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिकली, 2 टेक्निक से डिटरमाइन किया जा सकता है, नॉर्दर्न ब्लॉट, सॉरी मैंने गलती किया है, यहाँ पे प्लाज्मिड का कॉपी नंबर बोला है, आरएनए के बारे में कुछ नहीं बोला है। सो दिस इज गोइंग टू ओनली बाय रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर। रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर अभी कोविड-19 के लिए भी यूज किया गया है। तो रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर का यूज के बारे में आपको पता लगाना है तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ सारे ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में आपको जानना है। सेवरल बायोलॉजी एग्जाम में, सिर्फ IIT जैम नहीं, बहुत सारे बायोलॉजिकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लॉटिंग से, वो जानकारी हासिल करना है तो सारे के सारे लिंक आई बटन पे है, राइट कार्ड्स में है, तो आप क्लिक करो आपको मिल जाएगा। गाइस अभी आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं, थोड़ा टिप्स देना चाहता हूं कि कैसे आप आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक को एनहांस कर सकते हो। सो टिप नंबर 1, स्कैन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एंड देन मेक अ नोट ऑफ इट, एंड दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। आप आपका नोट बनाओगे तो आप उसको रिविजिट करने में बहुत ही फायदा होगा। टिप नंबर 2 जो आपको देना चाहता हूं गाइस, वो है आपका हैंड रिटन नोट बना लो। बुक पढ़ो, हैंड रिटन नोट बना लो। अगर आपको पता नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कैसे नोट बनाते हैं, उसके लिए एक सॉल्यूशन मेरे पास है। बट एनीवे गाइस, आपको खुद को ही टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट समराइज करना पड़ेगा।
राइट। एंड टिप नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आप वही पर्टिकुलर क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज़्यादा यूज टू हो जाओ, राइट। और अगर आपको पता नहीं है कि हाउ टू मेक नोट्स, आई हैव अ वीडियो ऑन दैट, ओके गाइज, एंड लिंक इज गिवन इन द आई बटन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम लोगों ने बायोटेक्निक से रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि IIT जैम का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा वीडियो ये चैनल पे अपलोड करूंगा मैं, और आपको मदद भी होगा। प्लीज़ अपना दोस्तों में ये शेयर कीजिए और कमेंट में वो क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।